अस्सलामुअलैकुम एंड गुड मॉर्निंग माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर्स। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अच्छा दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको आज जर्मन लैंग्वेज के लेसन नंबर 63 पे वेलकम करूंगा। ठीक है, ओके। और जिस तरह आप जानते हैं कि इस वक्त हम डाटिव केस के प्रेपोजिशंस पढ़ रहे हैं, मैं वेरी शॉर्टली उन तमाम बहन भाइयों को यह कहना बताना चाहता हूं कि जो इस चैनल पर नए हैं कि इससे पहले आप नॉमिनेटिव और अक्यूजेटिव केस सीख चुके हैं और ये आपको पता होना चाहिए कि आपका जर्मन लैंग्वेज का जो कोर्स है वो सिर्फ यही है, B1 तक, नॉमिनेटिव, अक्यूजेटिव और डाटिव। और इसके बाद आखिरी जो फोर्थ केस होगा वो गेनिटिव है। फिर उसके बाद आपका B1 का सिलेबस खत्म हो जाएगा। इसमें तमाम चीजें आपको मुकम्मल जो है आपको अब जो आपके कोर्सेज के लिए आपको चाहिए, ह्यूरन, लेजन, स्प्रेशन, श्राइबल के लिए चाहिए, वो इन 4 कोर्सेज में अवेलेबल होती हैं। ठीक है, जिस तरह के मैंने कहा कल से हमने डाटिव के जो प्रेपोजिशंस हैं वो शुरू किए हैं और कल हमने पढ़ा था मिथ, जो है वो डाटिव का पहला प्रेपोजिशन हमने पढ़ा था। ठीक है, आज डाटिव का जो दूसरा प्रेपोजिशन है वो हम पढ़ेंगे, वो है बाय। ठीक है, तो जैसे आपको याद होगा मैंने बताया था डाटिव के टोटल हमने 10 प्रेपोजिशन सीखने हैं। ठीक है, कितने प्रेपोजिशन हैं? 10। तो आज का दूसरा प्रेपोजिशन है बाय। ठीक है, इसके भी कुछ इस्तेमालात हैं। सबसे पहला इसका जो इस्तेमाल हमने ये सीखना है कि अगर आप किसी के पास हैं, मतलब किसी दोस्त के पास हैं या उसके मतलब इसका सिंपल इस्तेमाल ये है कि किसी घर के पास, मसलन आप एक जो फर्ज करें, मैं ना कुछ एग्जांपल्स बताता हूं, उससे आपको बहुत अच्छी तरह समझ आ जाएगा। फर्ज करें मैं अपने दोस्त के पास हूं। अब आप अपने दोस्त के पास जाते हैं तो जाहिर बात है दोस्त किसी जगह पे रहता है, किसी घर में रहता है, तो यानी वो और ये एक फिर लोकेशन बन जाती है। ठीक है, तो बाय की ये सबसे बड़ी पहचान ये है कि इसमें लोकेशन आ जाती है? समझा रही मेरी बात आपको? तो अगर यानी कि अगर आप किसी के पास या किसी के हाँ आप कहते हैं, तो मैं उर्दू में लिख भी देता हूं, के पास है, के पास या के हाँ, ये कह सकते हैं। ठीक है, अब इसके जुमले देखिए। पहला जुमला है मैं अपने दोस्त के पास हूं, क्या बनेगा? इश बिन, मैं हूं, बाय। ठीक है, बाय फ्रॉइंड का आर्टिकल क्या होता है? देयर फ्रॉइंड होता है, तो ये क्या बनेगा? और डाटिव केस में आर्टिकल्स आपको शुरू में बता दिए गए हैं। जब हमने डाटिव केस शुरू किया था तो आपको पता है कि डाटिव केस में जो देर है वो देम में चेंज होता है, देम। ठीक है, तो बनेगा इश बिन बाय माइनम फ्रॉइंड, तो आर्टिकल में ईएम लिखा जाएगा, हर आर्टिकल बाय माइनम फ्रॉइंड। ठीक है जी, मैं अपने दोस्त के पास हूं, क्या जुमला बनेगा? इश बिन बाय माइनम फ्रॉइंड, मैं अपने दोस्त के पास हूं। ठीक हो गया जी। अच्छा, उसके बाद है हम उस्ताद के पास हैं, हम उस्ताद के पास हैं, क्या बनेगा? सुनिए, wir sind, हम हैं। ठीक है, बाय। ठीक है, उस्ताद का आर्टिकल क्या होता है? उस्ताद का आर्टिकल क्या होता है? देव। तो देव किस में चेंज होगा? देम में। वेरी गुड, बाय देम लेगा, बाय देम लेगा, हम उस्ताद के पास हैं। अच्छा, अब यहां पे एक छोटा सा पॉइंट आपको समझने की जरूरत है, जरा वेरी शॉर्ट सुनिए। अगर आप ये देखें, बाय के साथ अगर आप आर्टिकल लगाते हैं देम, ऊपर हमने लगाया है बाय के साथ माइनम, ठीक है, वो तो सिंपल उसी तरह लिखा जाएगा, बाय माइनम। ठीक है, लेकिन अगर आप बिस्टिम्ड आर्टिकल बाय के साथ लगाते हैं, बाय देम करते हैं जैसे कि, ठीक है, इसमें आपने ये करना है, सुनिएगा। इसमें फिर आप ये कर सकते हैं, आप जो ये आर्टिकल है ना, इसका एम लेके आप बाय के साथ जोड़ दें, इसके बन जाएगा बाइम। फिर आपको देम लगाने की जरूरत नहीं है। तो ठीक है, फिर ये जुमला इस तरह पढ़ा जाएगा, वी sind बाइम लेगा, हम उस्ताद के पास हैं। ठीक है, तो क्या करते हैं, जब आपने देम यानी बिस्टिम्ड आर्टिकल लगाया है, ठीक है, तो डाटिव केस में देयर और दस दोनों देम में चेंज होते हैं, ये आप याद रखिएगा। ठीक है, तो जब आपने देम आर्टिकल लगाया है तो देम का एम लेके आपने बाय के साथ जोड़ देना है, तो देम आपको लिखने की जरूरत नहीं है, ना बोलने की जरूरत है। फिर वो लेकिन बाय फिर बाइम पढ़ेंगे आप, बाइम लेगा। ठीक है, गुड, ये बात आपने याद रखनी है। अच्छा जी, उसके बाद है, लेकिन बिस्टिम्ड आर्टिकल के अलावा अगर कोई और आर्टिकल लगाता है, जैसे पहले जुमले में हमने माइनम लगाया है, उसमें फिर वो ईएम उस आर्टिकल के साथ लगाना है, माइनम करना है, फिर बाय सिंपली लिखा जाएगा। ठीक है, जैसे कि है। ओके, अच्छा, अगला जुमला है, वो अपने वालदेन के पास रहता है, वो अपने वालदेन के पास रहता है? ओके, एयर वॉन्ट है, एयर वॉन्ट, वो रहता है।
एयर वॉन्ट है, वो रहता है, या ठीक है, वॉन्ट इज वो रहता है अपने माँ बाप के पास। माँ बाप का आर्टिकल क्या होता है पता है आपको? माँ बाप का आर्टिकल होता है दी एल्टन, दी एल्टन प्लूरल में, और प्लूरल में दी जो है डाटिव केस में देन में चेंज होता है। तो क्या बनेगा? बाय जाइन एंड एल्टन। क्या बनेगा? बाय जाइन होता है, लेकिन हमने इसके साथ ई एन का इजाफा करना है, बाय जाइन एंड एल्टन, ठीक है, एल्टन। ओके, क्यों? आपको पता है कि डाटिव केस में जो दी आर्टिकल है, जो दी है प्लूरल वाला दी है, वो देन में चेंज होता है, ठीक है। डाटिव केस में जो प्लूरल दी है वो देन में चेंज होता है। अच्छा, उसके बाद है मैं कल तुम्हारे पास था, मैं कल तुम्हारे पास था, है ईश्वर, ठीक है। क्या बनेगा जुमला जी? ईश्वर मैं था, ठीक है। गेस्टन बाय डियर, ठीक है, गेस्टन, ओके, बाय डियर, मैं कल तुम्हारे पास था, ठीक है। तो बाय का पहला इस्तेमाल आपने ये सीखना है डियर ब्रदर सिस्टर्स, कि अगर आप किसी जगह या किसी शख्स के पास हैं तो बाय लगेगा। मेरी बात समझ आ रही है आपको? तो ये तो हो गया किसी भी लोगों के पास होने के लिए, किसी मतलब कि मैं अपने अंकल के पास हूं, मैं अपने चचा के पास था, है, मैं अपने भाई के पास था, वगैरह वगैरह वगैरह, किसी भी शख्स के पास होने के लिए आप बाय लगाएंगे। अच्छा, अब बाय का दूसरा इस्तेमाल यह है कि किसी के यहां काम करना। अगर आप किसी जगह पे काम करते हैं उसके लिए भी बाय लगाते हैं, ठीक है। मसलन अगर आप कहते हैं मैं एक कंपनी में काम करता हूं, आप कंपनी एक जगह है वहां पे आप काम करते हैं, ठीक है, किसी कंपनी के हाँ या किसी कंपनी के पास या किसी जगह के पास, ठीक है, तो आपने बाय लगाना है। क्या बनेगा? इश आर बाय थे। क्या जुमला बनेगा जी? इश आर बाय थे, मैं काम करता हूं, बाय बाय देर फिरमा, दी फिरमा होता है, दी फिरमा, तो दी किस में चेंज होता है? फेमिनिन दी, देर में चेंज होता है ना, तो ये बनेगा बाय आइनर फिरमा। आइन आर्टिकल लगाना है तो वो ई आर के साथ लगेगा। क्यों? क्योंकि जो दी है वो डाटिव केस में देर में चेंज होता है, बाय आइनर फिरमा, है, मैं एक कंपनी के साथ काम करता हूं, एक कंपनी के पास काम करता हूं। अच्छा, वो एक बैंक में काम करती है, वो एक बैंक में काम करती है, क्या बनेगा? जी आर बाइटेड, जी आर बाइटेड, वो काम करती है बाय आइनर बैंक। बैंक का आर्टिकल भी दी होता है, बैंक जो है उसका आर्टिकल भी दी होता है, तो बनेगा बाय आइनर बैंक, है, वो एक बैंक में काम करती है, ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद है हम एक रेस्टोरेंट में काम करते हैं, हम एक रेस्टोरेंट में काम करते हैं, क्या बनेगा? वी आर बाइटन, वी आर बाइटन, हम काम करते हैं बाय, ठीक है, रेस्टोरेंट, रेस्टोरेंट का आर्टिकल 10 होता है, तो डाटिव केस में जो 10 आर्टिकल है वो किस में चेंज होता है जी? देम में। तो बाय आइनम, जो आइन आर्टिकल वो ईएम के साथ लगेगा, बाय आइनम रेस्टोरेंट, ठीक है, बाय आइनम रेस्टोरेंट, हम एक रेस्टोरेंट में काम करते हैं, ठीक है गया जी। उसके बाद है, आप जरा गौर से सुनिएगा, वो एक डॉक्टर के पास काम करती है, वो एक डॉक्टर के पास काम करती है, जी आर बाइटेड, जी आर बाइटेड, वो काम करती है बाय 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 आइनम आर्स्ट, बाय आइनम आर्स्ट, है, बाय डॉक्टर का आर्टिकल देर होता है ना, देर आर्स्ट, तो देर दे में चेंज होता है, तो बाय आइनम आर्स्ट। अच्छा, मैं एक और जुमला सुनिए जो अक्सर आप बोलते भी हैं, मैं डॉक्टर के पास हूं, है, मैं डॉक्टर के पास हूं, क्या बनेगा? इश बिन मैं हूं, बाय बाय देम आर्स्ट, बाय देम, पहले पूरा लिख देते हैं, बाय देम आर्स्ट, मैं डॉक्टर के पास हूं, क्या बनेगा? इसमें बाय देम आर्स्ट, ठीक है। अब हम वही फार्मूला मैंने बताया था ना, जब देम आर्टिकल आपने लगाया है, देम, अगर आपने देम लगाया ना तो देम का एम लेके इसके साथ जोड़ दें तो क्या बन जाएगा? बाय मास्ट, तो देम लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अगर आप क्या करते हैं, बाय के साथ आर्टिकल देम लगाते हैं, डिस्टिंक्ट आर्टिकल, तो उसको उसका एम लेके बाय के साथ जोड़ दें और प्रीपोजिशन के साथ, फिर देम आपको लगाने की जरूरत नहीं है, तो बनेगा बाइम आस्ट हो जाएगा। अगर आप कहते हैं बाय आइनम, फिर बाय आएगा, फिर आइनम आएगा, ओके, फिर एम आर्टिकल के साथ लगेगा, ठीक है। तो बाय का दूसरा इस्तेमाल क्या हो गया कि अगर आप किसी जगह के पास हैं या किसी जगह पे काम करते हैं तो आपका बाय प्रीपोजिशन लगेगा, ठीक है। तो बाय के दो इस्तेमाल हो गए, अगर आप किसी शख्स या किसी भी लोग के पास हैं तो बाय लगेगा, इसी तरह आप किसी जगह के पास हैं या वहां पे काम करते हैं
तो आप बाय का इस्तेमाल करेंगे। अच्छा, बाय का ना एक और इस्तेमाल है, वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो भी देख लीजिएगा। किसी काम के दौरान है, किसी काम के दौरान, किसी काम के दौरान है, दौरान। ओके, सुनिए, मैं पढ़ते पढ़ाई के दौरान म्यूजिक सुनता हूं। मैं पढ़ाई के दौरान, ठीक है, इश ह्यूरे म्यूजिक, क्या बनेगा जी? इश ह्यूरे म्यूजिक है, मैं म्यूजिक सुनता हूं, है पढ़ाई के दौरान, है सीख। बाइम लेरनन, बाय ये बनता है बाय देम लेरनन, बाय देम लेरनन, ठीक है, क्या बनेगा? बाय देम लेरनन, है। तो क्या करना है, हम एम को उठा के इसके साथ जोड़ देते हैं। मैं पहले लहदा से लिखता हूं ताकि आपको पता हो कि इसका आर्टिकल ये है, बाय देम लेरनन हो जाएगा, बाय देम लेरनन। तो हम देम नहीं लिखना चाहते, इसका हम लेके यहां पे जोड़ देंगे, है। तो मैं पढ़ाई के दौरान म्यूजिक सुनता हूं, या सीखने के दौरान म्यूजिक सुनता हूं, है, क्या बनेगा? इश ह्यूरे म्यूजिक बाइम लेरनन। अच्छा, उसके बाद है कि बाइस्पीड, हम खाते वक्त बातें करते हैं। वैसे बातें करनी नहीं चाहिए, ठीक है। वी स्प्रेशन हम ऐसे बना लेते हैं, वी स्प्रेशन CHEN है, वी स्प्रेशन निष्ठ कर लेते हैं, वी स्प्रेशन निष्ठ, हम बातें नहीं करते हैं, हम बातें नहीं करते। बाइम एसन, खाने के दौरान, है, बाय होता है तो बाय देम हो जाएगा, बाइम एसन कर देते हैं, बाइम एसन, ठीक है। एसन का आर्टिकल 10 होता है, 10 देम में चेंज होता है। इस 10 हमने देम नहीं लगाया, देम का एम इसके साथ जोड़ दिया हमने, तो बनेगा बाइम एसन, है। वियर स्प्रेशन निष्ठ बाइम एसन, हम खाना खाने के दौरान बातें नहीं करते, ठीक है जी। उसके बाद है, वो नहाते वक्त गाना गाता है, वो नहाते वक्त गाना गाता है। एयर जिंक्ट है, एयर जिंक्ट है, वो गाना गाता है। बाइम दूषण, बाइम दूषण, ठीक है, ओके, सही है। उसके बाद एक जुमला और सुन लीजिए कि मैं काम के दौरान काफी पीता हूं, मैं काम के दौरान काफी पीता हूं। इश्ट्रिंके काफे, इश्ट्रिंके काफे है, मैं कॉफी पीता हूं, ठीक है, इश्ट्रिंके काफे, मैं कॉफी पीता हूं। बाइम आर्बाइटन है, बाइम आर्बाइटन, ये ले जी, ठीक हो गया। तो माय डियर ब्रदर सिस्टर्स, जो बाय है उसके तीसरा इस्तेमाल भी आपको याद रखना चाहिए कि किसी काम के दौरान आप जो चीज करते हैं उसके साथ भी बाय लगेगा। जैसे मैंने मिसालें आपको दी हैं, म्यूजिक के दौरान, ठीक है, मैं म्यूजिक सुनता हूं, बाइम लेरनन, सीखने के दौरान, है, ओके। इसी तरह है वी स्प्रेशन, हम निष्ठ, हम बातें नहीं करते, बाइम एसन, राइट। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, एंड बिफोर गोइंग